हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर और आपने देखना शुरू कर दिया है जन। इस वक्त में एक ऐसी खबर बिहार से फिर से आई है जिसने लोगों को दहला दिया। वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ लोग भी बदल रहे हैं और लोगों का अंदाज भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त पूरे बिहार में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो मौत है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा महिलाओं की मौत हो रही है। और एक तरह की घटनाएं एक एक दिनों में कई जगहों से आ रही है। इस वक्त में जिस खबर को मैं लेके आया हूँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला की, उसके जो ससुराल वालों पर यह आरोप है कि उन्होंने उसकी जान ले ली है। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि उसकी खूबसूरती ने उसकी जान ली है। उसका खूबसूरत होना उसके लिए बला हो गया, उसका खूबसूरत होना आज उसके लिए मौत का कारण हो गया, उसका खूबसूरत होना इस दुनिया से उसका जाना कारण हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर खूबसूरती इस बीच में क्या कर रही है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हम आपको फाइल फोटो दिखा रहे हैं, इसको देखिए। फिलहाल आपने जो इस महिला की तस्वीर को देखा, इससे देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ऊपर वाले ने कितना खूबसूरत इनको बनाया था। इसकी जो मौत हुई है, इसका कारण यह है कि बताया जा रहा है, जैसा कि इसके परिजन बता रहे, परिवार वाले बता रहे हैं कि पहले लड़का ने जो है, जब लड़का बेरोजगार था, खबर को जरा पूरी तथ्यता से सुनिएगा तब बात समझ। तो चलिए खबर को देखते हैं कि पूरी खबर क्या है और पूरी बात को समझने की कोशिश करिए कि इस वक्त में क्या चल रहा है और इस मामले में हुआ क्या है। आपको बताएं कि जैसा इनके परिजन बता रहे हैं, सारी बात बताऊंगा मैं, कहाँ का ये घटना है और आगे क्या क्या हुआ है। इनका परिजन का कहना है, जब लड़का बेरोजगार था तो लड़की की खूबसूरती को देखकर और शालीनता को देखकर उसने इनसे विवाह किया, और उसके बाद उसे पुलिस में नौकरी लग गई। पुलिस में नौकरी लगने के बाद वो 10 लाख और गाड़ी का डिमांड 4 चक्के का करने लगा, जैसा इसके परिवार के लोग बता रहे हैं। जब लड़के को नौकरी हो जाती है पुलिस लाइन में, उसके बाद जो है अब वसूली यहाँ शुरू होती है। तो वो वसूली अब अपने ससुराल में भी दिखाना शुरू किया, और उसके गार्जियंस परिवार सब ने दबाव बनाना शुरू किया कि 10 लाख रुपये दो। यानी कि अब आप देख लीजिए, किसी अच्छे लड़के से अगर आप की बेटी उसको चाहती है और आपका वो लड़का उसको चाह रहा है और आपने शादी कर दिया, अरेंज मैरिज कर दिया, उसके बाद भी लड़के को नौकरी हो जाए तो ख़तरा लड़की पे ही बढ़ रहा है। चल क्या रहा है ये, तो चलिए पूरी घटना को देखते हैं। यहाँ अब खूबसूरती चली गई ताक पर, और पैसे की आवश्यकता और पैसा नहीं देने पर इसकी जान ले ली गई है, जैसा बता रहे ये लोग, आरोप लगा रहे परिवार के लोग। और साथ में बताए कि जलाने के लिए ले जा रहे थे तो खदेड़ कर उसको रोका गया, और जब देखा गया तो उनके मौसा का कहना है कि उसके गले में जो है बहुत दबाव था और काला जो है चिन्ह बना हुआ था, जिससे पता चलता है कि इसको गला रेत के मार दी गई। हालांकि पूरी बात कैसे मर्डर हुआ है ये तो अब पोस्टमार्टम में गई है, तो आने के बाद ही पता चल पाएगा कि वैज्ञानिक अनुसंधान से कि आखिरकार इसकी मौत कैसे हुई है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर शर्मसार करने वाली मामला है। तो चलिए देखते हैं कहाँ का ये मामला है, कौन है ये। तो ये मामला इस वक्त में बताई जा रही कि ये छपड़ा का मामला है, जहां पर एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है, जिसे ससुराल वाले उस सब को जलाने जा रहे थे। लेकिन मायके वालों ने रास्ते में ही उसे खदेड़ कर रोक लिया और उन्हें हत्या करने का आरोप लगाया है। विवाहिता के परिवार के अनुसार लड़के वालों ने पहले सुंदरता देखकर शादी की। उस वक्त लड़का बेरोजगार था, बाद में उसकी विवाह पुलिस में जॉब हो गई। उसके बाद ससुराल वाले 10 लाख नगद और कार की डिमांड करने लगे, जैसा कि हमने आपको इस वक्त बताया था। इस खबर में सबसे बड़ी बात बताई जा रही है, आप खुद देख सकते हैं कि जब लड़का को कॉल की जाती है कि आपकी पत्नी की हत्या हो गई है और इस तरह से सबको जलाने की कोशिश की गई, ले जाया गया और संदिग्ध मामला है, आप घर आ जाएं और इस मामला को देखें, तो वो कह रहा है कि मुझे छुट्टी नहीं है, मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। अफसर्स का कहना है कि अगर तुम ड्यूटी छोड़ के जाते हो तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, वो तुम समझो, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। पुलिस में हो या आर्मी तक में अगर आपकी पत्नी की मौत हो जाती है और आप छुट्टी चाहते हैं तो सरकार के ऐसे रूल्स है कि आपको छुट्टी मिल सकती है। और यहाँ पत्नी की हत्या हो गई है, उस पत्नी की जिसने इसने पसंद करके शादी करा था, और आज उसकी हत्या हो गई है, आज वो दुनिया में नहीं है। और जब उससे कहा जा रहा है तो वो बहाना कर रहा है कि हम ड्यूटी पे हैं और नहीं आ सकते। भाई ये दिमाग लगा रहा है बंदा, क्योंकि बंदा पुलिस में है तो बड़े पदाधिकारियों से भी मुलाकात होती है। तो अब मामला बन रहा होगा कि भाई कैसे बचा जाए, कैसे क्या किया जाए, तो उसमें लगे होंगे। अगर ये मौत है तो कहीं ना कहीं
बिहार सरकार को दिखानी चाहिए कि आखिरकार किसी भी पद का कोई मतलब नहीं होता। कोई पुलिस में है तो इसका थोड़ा ये मतलब है कि किसी का मर्डर कर दे, ऐसा नहीं होता भाई। इसीलिए ज़रूरी है कि इस पर उचित कार्रवाई हो और बेहतर से बेहतर जो है इसकी जांच कराई जाए। ऊंची जांच हो, ऊंची स्तर पर जांच हो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले भी पुलिस चाहे तो इसका उद्भेदन कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पति यहां बहाना बना रहा है, पत्नी की मौत हो गई है। मामला दरियापुर थाना क्षेत्र के सरैया साहू गांव का है, जहां पर यह मामला हुआ है। अगर ससुराल पक्ष से पूछा जाए तो उनका कहना है कि अचानक सीने में दर्द हुई है और उसके बाद इसकी मौत हो गई है। मृतका की पहचान रिया देवी के रूप में की गई है। और चलिए देखते हैं कि पूरी कहानी क्या है। 25 नवंबर 2022 में हुई थी, यानी कि एक साल पीछे इसकी 25 नवंबर को 2022 में रिया की शादी हुई थी। और ये शादी जो हुई थी, लड़के का नाम हेमंत है, रिया के पति का नाम हेमंत बजा है, उससे हुई थी और सब कुछ ठीक था। लड़का उस समय बेरोजगार था। ये उनके मौसा बता रहे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उस वक्त लड़का बेरोजगार था। उसने जो है रिया की खूबसूरती को देखकर इससे शादी करी थी। ऐसे ही पुलिस में नौकरी लगी, उसके बाद 10 लाख रुपये और एक गाड़ी की जो है लगातार उसके परिवार वाले डिमांड करने लगे। उनके मौसा ने बताया कि रिया के ससुराल से फ़ोन आई रविवार को कि उसके जो है तबीयत बिगड़ गई है, जल्दी आए। और जब हम लोग आ रहे थे तो फिर खबर ये आई कि रिया की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, सीने में दर्द होने के कारण उसकी मौत हो गई। और जब हम लोग उनके घर पहुंचे तो शमशान ले जाने की तैयारी उसके परिवार वाले कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रिया को जो है अस्पताल ले जाने के दौरान रिया के मौसा का कहना है कि हम लोगों को रविवार को ये फ़ोन आई कि रिया का तबीयत अचानक बिगड़ गई है, सीने में काफ़ी दर्द हो रही है। और जब हम लोग इसको लेकर के अस्पताल जा रहे थे तो बीच में ही जो है इसकी मौत हो गई है अस्पताल ले जाने के दौरान। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे उसके गाँव तो देखा कि ये लोग शमशान ले जाने की तैयारी में जुटे हुए थे। तो रिया के मौसा बता रहे हैं कि जब हम लोग पहुंचे और वो लोग शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों को सिर्फ कफन में पूरी तरह से सबको जो है वो ढक दिया गया था। हम लोगों को सिर्फ उसका चेहरा दिखाया गया। जब चेहरा दिखाकर वो ले जाने की कोशिश करने लगे तो हमारी एक बेटी ने कहा, जिस तरह से स्टेटस लगाया करती थी उससे हमें लग रहा पापा कि इसकी मौत हुई और इसकी मर्डर की गई है। जब इस बात को लेकर के हम लोगों ने जो है पुलिस को कॉल किया और सबको रोका तो सब कर छोड़कर उसके पूरे परिवार वाले फरार हो गए। अब ये देखिए, अगर आपने मर्डर नहीं किया है तो फिर आपको छोड़ के भागने की ज़रूरत क्या है। बिहार में कुछ ऐसी कानून बननी चाहिए इन चीज़ों पर ताकि लोग कुछ भी करने से पहले थर्राए। बड़ी अफसोस होती है, कानून में दम नहीं है। लोग जाते हैं, कुछ दिनों के लिए अंदर होते हैं, फिर उसको बाहर कर लिया जाता है। इतना लचीला कानून है कि लोगों को कुछ नहीं होता और फिर वो बाहर घूमते हैं और फिर लोगों को ये कहते फिरते हैं कि हमारा क्या बिगड़ गया। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये मर्डर नहीं है तो फिर इनके परिवार वाले छोड़कर भागे क्यों। और उसके बाद जब इस स्थिति में लड़का को फ़ोन किया गया, जब उसके पूरे परिवार के लोग फरार हो गए और फिर उस लड़का को कॉल की गई कि आपकी ऐसे ऐसे मामला हो गया है, आपको घर आनी चाहिए, तो उसने कहा कि हमें छुट्टी नहीं मिल रही है, हम नहीं आ सकते। बताइए इसका क्या मतलब निकलता है। फिलहाल आपको बताएं कि जिस वक्त में ये खबर प्रेषित हो रही थी उस वक्त की बात यह है कि जब उसके बाद पुलिस ने वहां का बताया है, दरियापुर थाना अध्यक्ष किशोरी चौधरी ने बताया है कि हम लोगों ने जो है पोस्टमार्टम के लिए सबको अपने कब्जे में लेकर भेज दिया है। और जैसे ही इस बात की खबर मिलेगी, ये पुलिस में है ये लड़का, जैसे ही हम लोगों को ये प्राथमिकी के लिए जैसे कोई आवेदन मिलता है उस पर त्वरित कार्रवाई होगी और तुरंत इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है मायके वाले जो हैं वो लगा रहे आरोप की हत्या की गई है, ससुराल के सभी फरार चल रहे। तो फिलहाल इस मामला में आपने देखा कि बिहार में ये कैसा मामला है। इसी से मिलता जुलता मामला अभी झंझारपुर में भी हुआ था, जहाँ पे मैं आपको बताऊँ झंझारपुर थाना अंतर्गत भी एक मामला अभी जस्ट हुआ था, जिसमें हालांकि ये खबर मैं कवरेज नहीं कर पाया, दूसरे जगह में था, लेकिन जैसा हमने पेपरों में देखा और जैसा कॉल भी हमें आया था तो चरौड़ागंज में एक ऐसा ही मामला दलित बस्ती में हुई है, जहां पर वहां से भी जो है सबको जलाने के लिए ले जा रहे थे और उनके परिवार वाले जब वहां आए, उनके जब मायके वाले आए तो उन्होंने रोका और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। उस सब को तो जलाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी और वहाँ से, हालांकि आरोप उसमें बहुत ज़्यादा है तो उस खबर में मैं फिर कभी, लेकिन फ़िलहाल अगर बताएं तो यहाँ पर रिया की मौत ने लोगों को हिला कर रख दिया है कि आखिरकार
एक बार खूबसूरती को लेकर शादी होती है कि ये लड़की काफ़ी खूबसूरत है, हमारे फैमिली के लिए बढ़िया, हमारे लिए बढ़िया है, और जब नौकरी मिल जाती है तो लोगों के आत्मा में क्या चलने लगता है और ऐसे लोगों के साथ क्या होनी चाहिए, ये अगर ये आरोप सही है जैसा इन लोगों ने लगाया है, अगर ये मर्डर है तो इसके साथ क्या होनी चाहिए ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल बेटियों के लिए हमें नहीं लगता कि बहुत कानून अभी भी बनी है। हालांकि भले ही बहुत सारे बिल पास कर दिया है, मोदी जी ने भी महिला बिल पास किया है, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं के साथ जो हो रही है, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि महिला सशक्तिकरण हर गांव में बने और ख़ुद महिला सब एक्टिव हो और ऐसे मामले में अपने पति, अपने घर सब को भूल कर, और महिला जो एक उनकी अपनी जो जाति है, जो वो महिला है जिससे ये दुनिया चल रही है, उसको देखे और इस तरह का मामला तो हाथों हाथ ले और सरकार में लड़े हर बेटी के लिए जिसके साथ इस तरह का मामला हो रहा है। फिलहाल हमारे समाज के भी जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसे मामलों में समाज में क्या होता है मैं आपको बताऊं। होता क्या है कि समाज के जो लोग हैं जिनको वोट की आवश्यकता है, ज़रा सुनिएगा गौर से, तो अब उनके गांव में ये मामला हुआ है तो अब वो ये दिखाएंगे कि मेरे में कितना दम है बचाने का, ताकि आने वाले इलेक्शन में उनको वोट मिले और लोग ये कहे कि इतना बड़ा मामला भी हो गया था गांव में, तो फला मुखिया जी, फला सरपंच साहब, फला एमएलए साहब, फला एमपी साहब ने जो है और फला वार्ड मेंबर ने इसमें काफ़ी साथ दिया था और इतना बड़ा मामला भी हुआ था तो बचा लिया गया था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोग वोट के लिए मर रहे हैं, यहाँ वोट के लिए क्या क्या हो रहा है आप जान ही रहे। तो ऐसे वक्तों में काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं लोग दूसरे गाँव जाकर। इसीलिए कानून कुछ ऐसा बने ताकि ऐसे बेटियों को इंसाफ मिले और ऐसे उनके परिजनों को घर छोड़कर दर दर न भटकना पड़े। हालांकि इसमें अगर और अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमें दे इजाज़त। मैं सोहेल अख्तर, इस वक्त जन जन न्यूज़ के लिए मिलते अगले खबर में। नमस्कार।